नमस्कार दोस्तों भगवान शिव की यह कथा अगर आपको अच्छी लगे तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना। भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शिव पुराण के अनुसार आदि नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। घर में शिवलिंग रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। कहा गया है कि अगर नियमित रूप से और विधिवत शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत जल्द अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। साथ ही अपने भक्तों को मनचाही मुराद पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में अक्सर लोग अनभिज्ञ रहते हैं। माना जाता है कि अगर शिवलिंग से संबंधित कुछ नियमों का ध्यान ना रखा जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाने अनिवार्य है। हालांकि नियमित रूप से उसकी पूजा और अभिषेक करना अनिवार्य माना गया है। माना जाता है कि घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल इसके आकार के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह अंगूठी के ऊपर वाले सिरे से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आपके भी घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उसे तुरंत हटा दे। किसी पंडित जी से सलाह लेकर किसी मंदिर में पहुंचा दे। कहा जाता है कि शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखकर नियमित रूप से अभिषेक किया जाना चाहिए। कर्म कांड के जानकारों का कहना है कि अगर घर में किसी धातु का शिवलिंग है तो यह सिर्फ सोने चांदी या तांबे का बना होना चाहिए। साथ ही उस शिवलिंग में धातु का एक नग भी लिपटा रहना चाहिए। नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में पारद शिवलिंग रखना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाए उसके आसपास भगवान शिव के परिवार का एक फोटो जरूर लगाना चाहिए। शिवलिंग को कभी अकेला नहीं रखा जाता। ऐसी मान्यता है घर में शिवलिंग हो या शिवजी की कोई तस्वीर, भक्त को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी पर तुलसी केतली के फूल, सुंदर और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखा जाता है। साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहां शिवलिंग रखा जाता है। तो आशा करूंगा दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का कहानी अंत तक सुनने के लिए।